नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ श्री बी के मित्तल साहब हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं और बहुत बड़े उद्योगपति और समाज सेवी हैं। अग्रवाल समाज में भी उनका एक दबदबा है, राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। नोएडा विधानसभा क्षेत्र में ध्रुव अग्रवाल चार्टेड अकाउंटेंट भी चुनाव मैदान में हैं और पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, इस बारे में मित्तल साहब से जानेंगे। नमस्कार मित्तल जी। नमस्कार भाई साहब। आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और उद्योगपति हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। विधानसभा का नोएडा में चुनाव हो रहा है, सभी पार्टियां जोर लगाए हुए हैं। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, आप जरा उस बारे में बताएं। देखिए भाई साहब, स्वतंत्र उम्मीदवार के हिसाब से खड़े होना बहुत कलेजे का काम है। इतने बड़े बड़े दिग्गज मैदान में लगे हुए हैं और कोई उस शेर का मुंह पकड़ ले तो वो भरत था और ये ध्रुव है जो खड़ा हो जाता, तो आज के ध्रुव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। ध्रुव तारे की तरह टिका हुआ है, तो काम तो इसने बहुत बड़ा लिया है अपने आप में। अब ये पार कैसे पड़ेगी और कुछ नहीं तो ट्रायल तो हो ही रही है। तो मेरी तो शुभकामना है, क्योंकि इतना उच्च व्यक्तित्व आज की तारीख में कम से कम 10 लाख रुपए महीने से लेकर 25 लाख रुपए महीने के रोजगार कर सकते हैं। लेकिन इनको ये शौक है घर घूम तमाशा करना है, अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए सब कुछ करते हुए इस समाज में लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा ही मानता हूँ मैं तो, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी खुराफात कर नहीं सकते और नेताओं की तरह मीठी मीठी लल्लो चप्पो वो पढ़ते नहीं हैं। तो उस हिसाब से ये तो इनको अच्छा एक उत्साह है, साहस है, और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे आदमी को आगे आगे पब्लिक प्रमोट करना चाहिए। लेकिन भविष्य तय होता है आजकल अनपढ़ लोग या देसी देहाती लोग, वो बेचारे हैं तो इंसान लेकिन उनको बहका लेते। अब ये किसी को बहका नहीं सकते और इनको भी कोई बहका नहीं सकता। तो ऐसे आदमी राजनीतिक टीम में आएंगे। अब मोदी जी इतने कहाँ से लेके कहाँ से हो गए, फर्श से लेके अर्श तक पहुँच गए, तो उनका व्यक्तित्व है और मैं तो इनको अनुभव किया है अपनी लाइफ में। बहुत ही बढ़िया आदमी है और भगवान इनका भला करे, यही मेरी शुभकामना है। सर एक चीज़ और है, अग्रवाल समाज जो है, वैश्य समाज 1,90,000 के करीब है इस महत्वपूर्ण सीट पर। तो क्या अग्रवाल होने के नाते इनको जो है बेनिफिट जो है समाज देगा? देखिए, जहाँ तक समाज की बात है, व्यापारी की बात है, व्यापारी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी है। वो बेचारा अपना सारा पैसा लगाता है, समय लगाता है, सोर्सेज लगाता है, फिर 2 पैसे घर ले जाता है और इसका कंट्रीब्यूशन सहयोग को समझ नहीं पा रहा है। ये समझते हैं तो क्योंकि ये एकता नहीं है इसलिए उसको महत्व नहीं देते। अब रही कि वो इनको सपोर्ट करे, मैं समाज मतलब वर्गीकरण के हक में नहीं हूँ कहीं भी, क्योंकि सारी लड़ाई वर्गीकरण की है। पर प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते सबको सपोर्ट करना चाहिए और तहे दिल से काम करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि सबका भला होगा। आज की इकोनॉमी में बजट भी आ गया है, सब कुछ आ गया है, सिर्फ और सिर्फ विकास ही एक मंत्र है। अब वो विकास में जब ऐसे सहयोगी मिलेंगे, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी हम देखते कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट लगे हुए, पीयूष गोयल लगे हुए और लगे हुए, तो भगवान भला करे ये भी लाइन में आ जाए आगे आगे। हम तो यही कहेंगे। धन्यवाद।